तो गाइज़ फाइनली करवा चौथ की मेहंदी लग चुकी है। मेहंदी पता दिन में लगाई है क्योंकि कल हम कलश यात्रा में बिजी थे और शाम को फिर हम भागवत चले गए। तो कल का दिन तो पूरे ऐसे ही बिजी रहे, इसलिए आज करवा चौथ के ही दिन मैंने मेहंदी लगाई है और शाम तक रची जाएगी। हल्की फुल्की तो लग गई है। तो ऐसे ही डिज़ाइन तो मुझे आता नहीं है मेहंदी का, ऐसे ही बनाया। बच्चों के साथ में ऐसे होता है। मेरे छोटे बेटे ने देखो उसी समय अपना जैसा वो हाथ लगा के बना दिया। ये देखिए, बच्चों के साथ तो ऐसे होता है ना। ये बच्चों की हरकत, छोटे बच्चों की शरारत दिख जाती है सब जगह। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीता पंकज डेली ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? होप कि सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। एक्चुअली आज है करवा चौथ, तो सबसे पहले आप सबको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए मैंने मेहंदी आज लगाई है क्योंकि कल हम लोग बहुत बिजी थे दिन भर, इसलिए रात को शाम को इतनी थकान हो गई थी कि कब नींद आई पता ही नहीं चला, इसलिए मेहंदी लगानी मेरी रह गई थी। तो मैंने अभी लगाई और ऐसे ही लगा रखी है आड़ी टेढ़ी। मुझे डिज़ाइन तो कुछ आता नहीं है, तो जो भी हाथ रंगने हुए लाल करने हुए वो मैंने कर दिए हैं। तो भागवत कथा शुरू हो गई है और मेरी सास और मेरा बड़ा बेटा तो चले गए हैं। छोटा बेटा सोया था तो उठ गया है वो भी। अब उसको रेडी करके और मैं भी रेडी होके मैं भी जाती हूँ भागवत कथा में, तो सुनाती हूँ आप सभी को। और सब लोग तो आज करवा चौथ की तैयारी में बिजी होंगे और जो नए नए होते हैं उनको ज़्यादा ही क्रेज रहता है। हम भी हैं, हमने उसको पैदा करने की शक्ति नहीं है तो मारने का भी अधिकार हमें नहीं है। तो यह हयग्रीव जो समझ लेना, जो ऐसे बलिदान करता है वो हयग्रीव का ही दूसरा रूप है। अब यहाँ पर हयग्रीव क्या कर रहा है, जहाँ पर यज्ञ हो रहे हैं, हवन हो रहे हैं, उन पे वो शॉपिंग की टुकड़ों में, इसलिए वीडियो नहीं बना पाई, आप लोगों को दिखा नहीं पाई। लेकिन करवा चौथ में साड़ी पहनूंगी तो आपको दिख जाएगी। और तो आज तो ये स्पेशल करवा चौथ का ही ब्लॉग रहेगा। इस बार पता मैं अकेले हूँ, कौन फ़ोटो शूट करेगा, कौन रेडी करेगा, ऐसे ही हो रहा मतलब। लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी कि मैं खुद ही करूँ करके। तो देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग भी भागवत कथा का आनंद लीजिए। और देखिए पीछे से आवाज़ भी आ रही है, तो मैं भी होती हूँ अब तैयार, छोटे बेटे को भी करती हूँ तैयार। तो चलते हैं भागवत में, फिर मिलते हैं आपसे। आप तब तक ब्लॉग पे बने रहें। कर दिया ब्रह्मा, ए बाबा आज लड़ाई करेगा मुझसे। हयग्रीव को वो कह रहे नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, वो भी भाग गई। नारद जी सब लोग उसमें। अब यह श्री हरि विष्णु के पास में गए। यहाँ पर श्री हरि विष्णु माया के जाल में फंस गए हैं। देखो माया की वो अपने पुत्र के प्रति मतलब बच्चों के प्रति पीठ कर करके सोई हो, उल्टा हो तो उसका सर काटना। इसलिए शास्त्र कहता है देवता, ब्राह्मण या किसी भी अन्य लोगों पे आप कभी भी हो पीठ मोड़ कर करके नहीं बैठना। खास तौर पे अपने बच्चे के अपने को उसके पीठ पीछे मत करना। कोई भी उठा ले सकता है। इसमें क्या होता है, यही नहीं शास्त्र में एक चीज और आखिता है, उसके पीछे हम पीठ कर करके बैठे हैं। एक पूतना भाई होता है, श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन आया है। पूतना भाई बच्चे को लग जाता है, बिना कुछ करे डर जाता है बच्चा, उसको कहते हैं पूतना भाई। तो यहाँ पर उस घोड़े को अब इससे पाला ही छूट जाए। आज विष्णु भगवान का अपमान करा, लेकिन विष्णु सात्विक हैं, गुस्सा नहीं करते हैं। उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए मुझे आराम करने दो, लेकिन भगवान कभी आराम नहीं करते, ये सत्य बात है। भगवान जगत के हित के लिए योग निद्रा में चले गए। हे पराम्बा, हे भगवती, आप मुझ पर कृपा करें, इस मधु कैटभ का मैं कैसे वध करूं। और इन्होंने आपकी शक्ति से ही यह वरदान मांग, ये आपकी शक्ति से ही इतने शक्तिशाली हो गए हैं। तो माँ कहती है हे नारायण, पूर्व काल में ये दोनों मधु कैटभ ने
10,000 वर्ष तक मेरी पूजा करी, आराधना करी, निरंतर प्रकाश में एम 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 इस मंत्र से एकाग्र चित्त होकर के दोनों भाइयों ने बड़ा तप करा। तब इन्होंने वरदान में मेरे से कहा, हे जगदम्बा, मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं किसी के हाथ में मेरी मृत्यु नहीं हो, जब मैं चाहूं स्वतः ही मेरे हाथों से मेरी मृत्यु हो। यह इन्होंने वरदान मांग रखा है। तो हे श्री हरि विष्णु, इनको आप बहुत सारा उत्तावनापन कर देना, इनकी बड़ाई कर देना, इनका खूब सम्मान कर देना। और भगवान योग निद्रा से उठे, तुरंत युद्ध के लिए उठे। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर? भगवान कह रहे हैं, हे मधुकैटभ, तुम बड़े पराक्रमी हो। तुम सा पराक्रमी भूतो न भविष्यति, न भूत में होगा न भविष्यति भविष्य में होगा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। तुम मुझसे, क्योंकि ये मुंह में कौन आ गया? अब यहाँ पर माँ सरस्वती विद्यमान हो गई। उन मधुकैटभ के मुंह में तुरंत ही वहां से जब विष्णु भगवान ने ये कहा, हे मधुकैटभ, तुम वरदान मांगो, तो माँ ने कुटिल व्यवहार कर करके मधुकैटभ के मुंह में प्रवेश कर लिया और कहने लगे, हे विष्णु, तू क्या वरदान देगा हमें? हम स्वतः ही वरदान देने योग्य हैं। जब मूर्ख आदमी, अनभिज्ञ आदमी अपने आप को बहुत बड़ा समझता है तो वो यही गलती करता है। जो विद्वान होगा, जो सर्वोपरि होगा, वो चुप रह जाएगा। विद्वानों की शीलता यही है। तुम अगर मुझसे वरदान ही देना चाहते हो तो वरदान में आप मुझे अपनी मृत्यु, तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों से हो। तो अब यह ठगे गए। ये कहने लग गए, हे परमात्मा, ये परमात्मा की कैसी माया है, हम ठगे गए। हे विष्णु, आपने हमें ठग दिया है। इसलिए कहते हैं, विद्वान की संगति, सत्संग का जरूर कुछ न कुछ। आज मोबाइल का समय है, टीवी है, तो उसमें सास बहू का ही नाटक न देख कर करके आस्था टीवी को भी देख लेना चाहिए। बड़े बड़े संतों की वाणी आती है, उनको सुन लेना चाहिए। बहुत अंतर नहीं आएगा, 1 साल 2 साल में कुछ अंतर आने लग जाएगा। जिस समय हम नाटक देखते हैं तो अपने बच्चों को हम शाहरुख खान, आमिर खान को हीरो बता रहे, वो भी तो कल के दिन उसी को वैसा ही करेगा। तो सत्य बताएं, कोई शाहरुख खान, कोई आमिर खान, कोई हीरो नहीं है। हमारे हीरो हमारे राम हैं, हमारे कृष्ण हैं। उनको गीता के बारे में पढ़ाइए, रामचरितमानस के बारे में बताइए, जगदम्बा के स्वरूपों के बारे में बताइए, तो वो बच्चा कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। हम उनको उन बेधर्मियों तुम शिव पटराने ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत बजत ढोल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग के माँ। तो गाइज फाइनली हम लोग भागवत कथा सुन के आ गए हैं। मेरा छोटा बेटा भी वहाँ खूब खुश हो रहा था, मस्ती कर रहा था। वहाँ टेंट हाउस वाले जो गद्दे होते हैं कैटरिंग वालों के, वो गद्दे बिछाए थे नीचे,
तो उसमें मैंने इसको रख दिया था वहाँ पे। इसके लिए मैं टॉयज़ वगैरह ले गई थी, वो मैंने पकड़ा दिए थे इसको। तो खेल रहा था, काफ़ी मस्ती कर रहा था, क्योंकि इसको तो शोर शराबा और जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं ऐसी जगह अच्छी लगती है। तो अब करते हैं घर जाके तैयारी। ये देखो यहाँ खेतों में इतने छोटी सी जगह में बहुत सारी चीज़ें उगा रखी हैं। लाई है, मेथी, पालक, धनिया, मूली, लहसुन और साइड में से आलू भी लगा रखे हैं। बीच में भी कुछ जमा नहीं है, पता नहीं नया आजकल ही बो रखा है। तो गाइस फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने अकेले ही अपनी सारी तैयारी की। और अब आप लोग बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। जैसा भी कि मैंने साइड से मेरा बेटा मेरी हेल्प कर रहा है। और अभी चाँद तो निकला नहीं है, अंदर की पूजा मैंने कर दी है और मैं कर रही हूँ अब चाँद का वेट। अभी बजे हैं 8, वही 8:30 बजे बाद ही चाँद निकलेगा। तो आप सब लोग भी रेडी हो गए होंगे। चलो करते हैं पूजा, आप लोग ब्लॉग पे बने रहें। वैसे पता है अकेले तैयार होना बड़ा टफ़ है, क्योंकि ऐसे जब हम पिछौड़ा विछौड़ा डालते हैं, कुमाऊनी पूरा श्रृंगार करते हैं, तो उसमें एक जना तो हेल्प के लिए चाहिए। बट अगर नहीं हुआ तो फिर तो खुद करना पड़ता है ना, कि बैक साइड का कुछ पता ही नहीं चलता कि कैसे करें। एक तो पिछौड़ा मेरा है पुराना, जो कि पहले आते थे, काफ़ी हैवी है, तो हैवी पिछौड़े डालना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। और डाल रखा है मैंने ऐसे ही, आड़ा टेढ़ा, बैठ ही नहीं रहा। एक साइड से बैठा तो दूसरी साइड से मेरे से पता सेफ्टी पिन जो होती है ना वो नहीं लग पाती, क्योंकि बहुत मोटा हो जाता है, वो लग ही नहीं पाता है। तो ऐसे ही बना रखा है मैंने। तो गाइस फाइनली चाँद निकल गया है और आप लोग भी देखो चाँद कितना साफ, कितना अच्छा दिख रहा है। तो करते हैं पूजा। तो गाइस फाइनली करवा चौथ की पूजा भी हो गई है और आप सब ने भी कर ली होगी। सबको फिर से आपको अगेन बहुत बहुत करवा चौथ की बधाई हो। और चलो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।